we will discuss about the Earth planet. Earth. Till now, we have discussed about the Mercury and Venus. Okay, Mercury and Venus. Now, Earth is the only planet in our solar system which supports life. सिर्फ अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. क्लियर है ना? सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ? ओके, सो देयर आर 3 मेन फैक्टर्स. ओके, फैक्टर्स which support life on the earth. Okay, so first is it has water in liquid state. Liquid state. Neptune is also having water, but in the ice form, solid state, in a solid state. Okay, so life के लिए solid state में ice, आपको यदि पूरे टाइम ice मिले तो आपके लिए मुश्किल होगा, आपकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना? आप लाइफ जो आइस है, हर एक चीज आइस, आप कैसे कुकिंग करोगे यदि आइस कोल्ड कंडीशन रहेगी तो? ठीक है ना? तो इसलिए ये सपोर्ट कर रहा है फैक्टर एक कि हमारे अर्थ पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है. सेकेंड, इट हैज एन एटमॉस्फेयर. इट हैज एन एटमॉस्फेयर containing hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. Okay, and these gases are essential for life. So अर्थ पे ये सारी गैसें, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ these gases, and these gases are essential for our life also. Okay, and its distance from the earth, its distance from the sun is maintaining the temperature of earth for better life, या सर्वाइव करने के लिए. मतलब ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है. उसकी डिस्टेंस यदि बहुत पास होता तो हीट बहुत ज्यादा होती, तो वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता. तो उसकी डिस्टेंस इतनी एनफ है कि उस अर्थ का टेम्परेचर इतना मेंटेन हो पा रहा है कि हम वहां रह पा रहे हैं. ओके, या लिविंग क्रिएचर्स वहां रह पा रहे हैं. यदि और डिस्टेंस दूर होगी तो डेफिनेटली वो बहुत कोल्ड होगा, जैसे नेपच्यून. ठीक है, वहां तो आइस कंडीशन मिलती है, आइसी रॉक्स है वहां पर. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो एकदम परफेक्ट है, एक लाइफ को सपोर्ट कर रही है सन से अर्थ की. क्लियर है? इट हैज ग्रेविटी अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, इसकी जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ओके, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज ऑन ईच अदर. ओके, जब भी कभी किसी बॉडी में मास होता है तो वो बॉडीज आपस में एक दूसरे को एक फोर्स से, इनविजिबल फोर्स होता है जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं. दिखता नहीं है बट हम उसे मेजर कर सकते हैं. तो वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज 6 टाइम हायर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. ठीक है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 टाइम ज्यादा है. मीन्स इस पेन का मास यदि 6 kg है, या किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 6 kg आ रहा है, उसका वेट, ठीक है, तो मून पर उसका वेट 1 kg आएगा. क्लियर है?
मून पे उसका वेट कितना आएगा 1 kg। क्लियर? तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स से मास में या वेट में डिफरेंस आता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, अर्थ के मूवमेंट्स की बात करेंगे तो आपने शुरू में देखा अर्थ इज अ प्लेनेट एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ओके, सो ये रिवॉल्व तो कर रही है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अपने एक ऑर्बिट में, एंड इट टेक्स अबाउट 364.25 days in for one revolution. Okay, it has a revolution around the sun in one revolution completed in the 364.25 days. ठीक है, इतने डेज में उसका रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट करता है। क्लियर है? और ऑल्सो इट हैज अ टिल्टेड स्पिन, मीन्स अर्थ यदि ये सन है तो इस तरह से रिवॉल्व तो हो रहा है, बट इट हैज स्पिनिंग मूवमेंट ऑल्सो। उसका स्पिन होना मतलब इस तरह से, तो वो स्पिनिंग मूवमेंट भी अपना रखता है। ओके, तो अर्थ क्या हो रहा है, स्पिनिंग भी कर रही है अपने एक्सिस पर और अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रही है। तो टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स इट हैज, फर्स्ट इज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड सेकंड इज स्पिनिंग। क्लियर है? सो इट्स एक्सिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ओके, इसकी एक्सिस थोड़ी टिल्टेड है। क्लियर है? इसकी एक्सिस क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है, मींस यदि ये अर्थ है गोल घूम रही है तो एक्सिस ऐसी होना चाहिए, बट ऐसी नहीं है। इसकी एक्सिस कैसी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, टिल्टेड है। ओके, क्लियर है? सो बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस सीजन्स अकर्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे जो सीजन्स आते हैं वो क्यों आते हैं, सिर्फ इसकी एक्सिस टिल्टेड होने की वजह से। क्लियर है? स्पिन हो रहा है तो डे एंड नाइट हो रहा है, मतलब सन यहाँ है और ये अर्थ है। यदि अर्थ ने ऐसे गया तो इस साइड डे हो जाएगा, इस साइड नाइट होगा। ठीक है, जो फेस अर्थ का सन की तरफ है डेफिनेटली वहां डे होगा और अपोजिट साइड इट शोज द नाइट। ठीक है, तो वो स्पिन कर रही है, मतलब 24 आवर्स में एक स्पिन कवर कर रही है वो। ठीक है, एक स्पिन ले रही है, तो डे और नाइट 24 आवर्स में होते हैं, बट सीजन क्यों हो रहे हैं, सीजन उसके एक्सिस पर टिल्ट होने की वजह से हो रहा है। क्लियर है? सो कैसे सीजन आएंगे, इफ सपोज ये अर्थ है और यहां पर यदि सन है। ठीक है, क्लियर है? सो इफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यदि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यदि सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, तो क्या होगा, समर विल बी इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इफ द साउथर्न हेमिस्फीयर tilted towards the in southern hemisphere, okay, but if northern hemisphere tilted towards the sun, so summer in that part of, but winter in opposite part, means northern hemisphere यदि sun की तरफ tilted है तो साउथर्न पर विंटर होगा, नॉर्थर्न पे तो समर होगा बट साउथर्न पे क्या होगा, वहां पर विंटर होगा, वाइस वर्सा फॉर अपोजिट हेमिस्फीयर। तो इस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं। एंड अर्थ हैज वन मून विच इज नेचुरल सैटेलाइट। क्या है अर्थ, क्या है, इट हैज, ये तो मूवमेंट हो गया है ना, एंड मून्स। ओके, इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट और मून। अर्थ का एक ही मून है नेचुरल। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो बहुत सारे मान सकते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, बट नेचुरल सैटेलाइट मून जिसे हम कहते हैं वो एक है। क्लियर है? सो ऑल दिस अबाउट द अर्थ। सी द पिक्चर। About 75% water found on the earth, that's why it looks blue.
Next planet is Mars. Okay, Mars. It is also called red planet. Okay, इसे क्या कहते हैं? Red planet. Why it is so called red planet? Because of its orange red appearance, it is commonly called as the red planet. इसका appearance orange red है. Okay, in picture you will see the color of the Mars. Okay, so Mars is a small, बहुत छोटा सा, rocky, मीन्स उसकी सरफेस पे रॉकी अपीयरेंस मिलेगा, कोल्ड एंड लाइफलेस प्लेनेट. उस पे लाइफ नहीं है. ठीक है, इस पे लाइफ नहीं है. द फैक्टर्स विच सपोर्ट द लाइफ वी स्टडीड इन द सेक्शन ऑफ अर्थ. ओके, सो फॉर लाइफ इट इज नेसेसरी दैट द प्लेनेट शुड हैव atmosphere, but it has thin atmosphere, so it is not sufficient for the life. Okay, so it is small, rocky, cold and lifeless planet. Small, rocky, cold and lifeless planet. क्यों लाइफलेस है अभी हमने डिस्कस किया, बिकॉज इट हैज थिन एटमॉस्फेयर, बहुत ही कम. और वो जो एटमॉस्फेयर इसमें बहुत सारे डस्ट हैं, पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं उसमें, और वहाँ बहुत ज्यादा स्टॉर्म मिलता है, वहाँ बहुत आंधी तूफान जैसे, तो लाइफ वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. ओके, एंड मार्स हैज 2 मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स. इट हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट और मून्स. इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, या हम उसे मून्स कह सकते हैं. सो व्हाट आर दे? दे आर, फर्स्ट है फोबोस एंड सेकंड इज डायमोस. ओके, दीज आर द मून्स ऑफ मार्स. This is Mars planet. Okay, due to the appearance of red orange color, it also called red planet. Next planet is Jupiter. Okay, Jupiter. Jupiter is the largest planet of our solar system. Okay, it is 1300, approx 1300 times larger than अर्थ. इतने टाइम्स लार्जर है किससे? हमारी अर्थ से. हम तो ये मानते हैं ना कि हमारी अर्थ सबसे बड़ी है. जुपिटर इज 1300 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ एंड इट इज हैवियर. इट इज हैवीएस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये हैवीएस्ट है, सो डेफिनेटली इट्स ग्रेविटी इज ऑल्सो मोर देन अर्थ. इसकी ग्रेविटी भी, जितना ज्यादा मास होता है ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास उतना ही ज्यादा होती है. ओके, सो इट्स ग्रेविटी इज मच मोर हायर देन द अर्थ. ड्यू टू द ग्रेविटी इट हैज थिक एटमॉस्फेयर. ओके, मार्स पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं था? बहुत थिन था, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत कम थी. उसका मास भी कम था, तो डेफिनेटली उसकी ग्रेविटी भी कम थी, इसलिए उस पर एटमॉस्फेयर नहीं था. सो ड्यू टू द हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इट हैज, सो देयर एटमॉस्फेयर इज थिक. ओके, इट हैज थिक एटमॉस्फेयर. ठीक है, इट हैज थिक एटमॉस्फेयर. तो फिर थिक एटमॉस्फेयर है तो क्यों उस पर लाइफ नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आप जब इसका पिक्चर देखोगे तो उसमें एक रेड स्पॉट दिखेगा. ठीक है, उसमें एक बड़ा सा रेड स्पॉट दिखेगा इसकी सरफेस पर. ओके, सो क्यों है वो? विच इज ड्यू टू अ जायंट स्टॉर्म. बहुत बड़ी, मतलब फुल टाइम वहां आपको स्टॉर्म दिखेगा, आंधी दिखती रहेगी, तो जिस वजह से वहां लाइफ नहीं है.
उतने स्टॉर्म में अपन कैसे रह सकते हैं, ठीक है। सो दो इट हैज थिक एटमॉस्फेयर बट इट हैज अ लार्ज और it has a giant storm on its surface and it has 79 moons. इसके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स कितने हैं? 79 moons are known of Jupiter. ओके, जुपिटर के कितने 79 मून्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उसके, जुपिटर के। इट सरफेस हैज कलर्ड बेल्ट और रिंग्स। ओके, इसकी सरफेस पर क्या होगा, जैसे ये जुपिटर है तो इसकी सरफेस पे इस तरह से आपको बेल्ट या रिंग्स मिलेंगी, कलर्ड रिंग्स मिलेंगी। ओके, एंड दीज रिंग्स चेंज देयर पोजिशन ड्यूरिंग, मतलब उनकी अपनी पोजिशन ड्यूरिंग द थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उनके फुल टाइम हमेशा उनकी पोजिशन चेंज होती रहती है, ठीक है, इन बेल्ट्स की या रिंग्स की। Okay, so all these about the Jupiter. See the picture. See the image of Jupiter planet. Okay, on its surface there are so many colored rings or belts. Next planet is Saturn. Okay. Saturn is the second largest planet. ये सेकेंड नंबर का जो लार्ज, यदि हम उसके साइज के बेस पे देखें तो इट हैज सेकेंड पोजीशन। ओके, सो Saturn also having ring or bands like Jupiter has. Okay, but we can see these rings only with the help of telescope. हम ऐसे उसको नहीं देख सकते। These rings made by ice and dust. ये जो रिंग बन रही है वो रिंग कैसे बन रही है? आइस और डस्ट से बन रही है। इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। क्लियर? इफ सैटर्न हाइपोथेटिकली इमर्ज इनटू द वाटर, सो इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, मतलब वो उसमें डूबेगा नहीं, उसकी डेंसिटी कम है। तो जो भी सब्सटेंस वाटर से कम डेंसिटी वाला होता है वो उसमें फ्लोट करता है, और दो सब्सटेंस विच हैज डेंसिटी मोर देन वाटर, सो दे विल सिंक, वो उसमें डूब जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप सैटर्न को इमेजिन, हाइपोथेटिकली सोचना है आपको, इम्पॉसिबल है कि आप ये सोचिए उसकी डेंसिटी इतनी कम है वाटर से कि यदि आप सोचिए उसको ऐसे इमेजिन करें वर्चुअली कि आप वाटर में सैटर्न को इमर्ज कर रहे हैं। ओके, आप जैसे इसको इंसर्ट करोगे वो फ्लोट करने लगेगा। इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर एंड सैटर्न हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। ओके, फर्स्ट इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। सबसे खास बात यह है कि इसकी डेंसिटी वाटर से बहुत कम होती है एंड इट हैज रिंग्स मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। ओके, इसकी रिंग्स जो है वो आइस और डस्ट से बनी हुई होती हैं। ओके, and it has highest number of natural satellite. Satellites or moons, that is 82. Wow, image of Saturn. There are rings around Saturn which can only be seen with the help of telescope. These rings are made of ice and dust. Next planet is Uranus. Uranus. Okay, it lies at a distance of 2.88 billion kilometers from the sun. कितना दूर है ये सन से? इसकी डिस्टेंस कितनी है सन से? 2.88 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना दूर है। इट वॉज द फर्स्ट प्लेनेट टू बी डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, एज मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, all these are bright planets. Okay, so they can easily
discovered without the telescope, but Uranus is discovered with the help of telescope by astronomers. It appears to be blue in color. Why? Because its atmosphere having a gas methane at the upper part. इसके एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में मीथेन है, तो इसका कलर कैसा दिख रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इट्स कलर लुक्स ब्लू. It takes about 84 years. Okay, it takes about 84 years to complete one revolution of around the sun. Okay, it takes 84 years, not days. ठीक है, ये कितना 84 years लेता है सन का एक राउंड लगाने में. एंड इट्स एक्सिस इज ऑल्सो लिटिल बिट टिल्टेड. इसकी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है. ओके, सो इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड. ऐसा लग रहा है वो अपनी साइड से रोल कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है. क्लियर? एंड इट हैज 27 मून्स. इट हैज 27 अननोन मून्स. ओके, ठीक है, इसके 27 मून्स हैं, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. This is the picture of Uranus. Okay, and this planet is not too much bright to be seen without telescope. Now we will study about the last planet, that is Neptune. Okay, Neptune. So this is the farthest planet from the sun. Okay, ये हमारे सन से सबसे दूर. This is the farthest planet from the sun. सबसे दूर है, बिल्कुल लास्ट में देख पाते हैं. एंड इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ठंडा है. एंड डार्क है, क्योंकि इतना दूर है सनलाइट वहां तक उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाती है. ओके, सो इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डार्क. आपको पता है ना कि प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. क्लियर है? तो इसलिए ये डार्क है, और चूंकि हीट एनर्जी भी नहीं पहुंच पा रही है सन की, तो ये कोल्ड भी है. इट हैज 13 मून्स. ओके, इट हैज 13 मून्स. Okay, this is all about the Neptune. Clear है? See the picture of Neptune. This is the picture of Neptune planet. Okay, the outer layer consists of a mixture of heated gases comprised of hydrogen, helium, water, and methane, which gives Neptune its blue color cloud. Next topic is other celestial objects of our solar system. ओके, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना. इन द स्टार्टिंग वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज. सो सेलेस्टियल बॉडीज आर स्टार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, these moons, all these are celestial bodies. So till now we have studied about the planets. Galaxies भी पढ़ चुके हैं, planets भी पढ़ चुके हैं. So come to the other celestial objects in the solar system. The next topic is other celestial objects in the solar system. Okay, हमारे सोलर सिस्टम में और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एस्टेरॉइड्स. Asteroids. Okay, so asteroids क्या है? Simple. Between where they exist. Okay, between the
orbit of Mars and Jupiter. Okay, so many rocky pieces or dust particles, bits and pieces of rock in the form of belt. Okay, हमारे सोलर सिस्टम में ये जो एस्टेरॉइड्स है वो कहाँ है? जैसे ये सन है ना, तो ये दिस इज मार्स ऑर्बिट एंड दिस इज जुपिटर ऑर्बिट. ओके, सपोज ये मार्स जुपिटर, यहां बीच में, ओके, इन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड्स आर situated. Okay, so these are also considered as celestial bodies, and what they are the pieces and bits of rock, and they form a belt like pattern. ये क्या है? एक बेल्ट या बैंड लाइक पैटर्न बनाते हैं, एक रिंग जैसे रहते हैं. क्लियर है? तो ये कुछ भी नहीं है, रॉक के पीसेस हैं. ठीक है, these rocky objects are called asteroids. क्या कहेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को? इन जो पीसेस हैं रॉक के, उनको क्या कहेंगे अपन? इन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं. इस पूरे बेल्ट में जो मिल रहा है, एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट है, उसमें जो लार्जेस्ट बहुत सारे साइज के हैं, कई मिलियन कई ट्रिलियन इसमें एस्टेरॉइड्स हैं. इन दिस बेल्ट द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स लाइक सीरीज and 4 Vistas, 2 Polars, 10 Hygienia, okay, along with so many small asteroids are situated. ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े जो मेन हैं, लार्ज हैं, वो सीरीज है, विस्टास है, पोलार्स है और हाइजीनिया है. ये बड़े बड़े हैं. उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे हैं. तो वो बेल्ट इज कंसिस्ट बाय all these asteroids. Okay, clear है? So जो बड़े वाले asteroids हैं, तो जो सीरीज है, it is the largest asteroid. ये क्या है? सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है. मतलब प्लेनेट से तो छोटा है, ठीक है, बट सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है. सो ड्यू टू द larger in size, so it is also considered or known as dwarf planet. ओके, इसे माइनर प्लेनेट भी कहते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट भी कहते हैं, या मिनी प्लेनेट भी कहते हैं. ये प्लेनेट नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन एस्टेरॉइड में सबसे बड़ा और प्लेनेट से तो छोटा है. मतलब प्लेनेट कहने के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, बट इसके साइज के हिसाब से हमने क्या कहा? ये एक तरह से ड्वार्फ या मिनी प्लेनेट या माइनर प्लेनेट कहलाता है. एंड जो साइज ऑफ द एस्टेरॉइड्स है वो 1 किलोमीटर से few thousand kilometers तक भी होते हैं. इतने बड़े भी होते हैं और इतने छोटे भी होते हैं. तो एस्टेरॉइड्स आर वेरीज इन साइज. See, the asteroid belt lie between the Jupiter and Mars. Actually, asteroids are pieces of rock. See, rock piece. Okay, and all these are asteroids. They move around the, they revolve around the sun. नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉमेट्स. ओके, क्या है ये? कॉमेट्स. Comets are small celestial bodies that orbit the sun in elliptical orbit. Elliptical means गोल नहीं. ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, और elliptical means इस तरह से थोड़ा सा elongated सर्किल. ओके, सो दिस इज elliptical. सो इनकी ऑर्बिट क्या होती है? elliptical ऑर्बिट होती है. क्लियर है? एंड कॉमेट्स आर मेड बाय आइस एंड डस्ट. मीन्स ये इनका जो फॉर्मेशन होता है ये आइस और डस्ट से बनते हैं कॉमेट्स. क्लियर है? एंड एज दे अप्रोच द सन, जैसे जैसे सन की तरफ जाते हैं, द हीट ऑफ सन
converts its some mass into gaseous material, gaseous substance. तो जो ये डस्ट और आइस से बने हुए हैं, तो जैसे ये सन के पास अप्रोच करते हैं, सन के पास पहुंचते हैं, तो इनकी आइस जो है वो जो फ्रोजन मास है इसका, वो क्या होता है, गैशियस फॉर्म में हीट के कारण, सन की हीट के कारण ये फ्रोजन जो मास है वो कन्वर्ट होने लगता है गैशियस फॉर्म में. ओके, एंड दिस मैटर इज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टेल. तो ये क्या है, जैसे ये मास है ना, ये तो इस तरह से ये तेल जैसा दिखने लगता है, ये गैस है. ओके, सो ये पूरा हमारा कॉमेट है, मतलब ये डस्ट और आइस से बना हुआ पार्ट है, लेकिन जैसे ही ये सन के पास जा रहा है, तो ड्यू टू द इट्स हीट, सन की हीट से इट्स मास इज frozen mass is molten and mass is converted into gaseous form and form a tail like appearance. एक tail जैसे दिखता है. Okay, you know हेलीकॉप्टर कुछ जो ऐसे फिक्स्ड होते हैं जिनका मूवमेंट जो रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स ड्यूरेशन में होता है, कुछ तो फिक्स होते हैं, कुछ का नहीं होता है. तो एवरी 76 ईयर्स में हेलीकॉमेट आपको दिखेगा. ठीक है, उसका रिवॉल्यूशन जो होता है वो एक रिवॉल्यूशन 76 ईयर में कंप्लीट करता है. इट वाज लास्ट सीन इन 1986, तब हमें दिखा था. अब 76 ईयर बाद दिखेगा वो हेलीकॉमेट. ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या है, ये आइसी डस्टी पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, और ये सन के पास आते हैं, तो ये मेल्ट होकर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. तो वो गैशियस सब्सटेंस क्या और टेल के फॉर्म में दिखता है, मतलब गैस कंटेनिंग टेल भी होती है और डस्ट कंटेनिंग टेल भी होती है. डेफिनेटली जो डस्ट है वो भी तो बहुत तेजी से, क्योंकि आइस के थ्रू ही तो वो डस्ट पार्टिकल्स उसमें फ्रोजन है, बंधे हुए हैं. ठीक है, तो जैसे आइस गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो डेफिनेटली डस्ट पार्टिकल भी डिटैच होते जाएंगे. तो डस्ट, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो डस्ट पार्टिकल भी टेल जैसा अपीयरेंस देंगे. ठीक है, तो हमें दूर से तो एक ही टेल दिखती है, जबकि उस टेल के कंटेंट क्या है, दोनों है. ठीक है, उसमें गैशियस फॉर्म में हमारी आइस मतलब वेपर है, और दूसरा उसमें डस्ट भी है, तो उसकी वो टेल बहुत लॉन्ग टेल दिखती है. एंड कॉमेट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट, उनके अपने खुद की कुछ लाइट नहीं होती है. ओके, सो दे शाइन विद बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. कैसे शाइन कर रहे हैं, सनलाइट जो इन पे पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो हमें शाइन होते दिखते हैं. इन 2 or 3 पिक्चर्स यू हैव सीन डस्ट टेल एंड गैस टेल and helicomet and some other comets also. Okay, so see the picture. This picture shows gas tail and dust tail separately. Okay, in these pictures you have seen so many comets, and different comets having different color impact. Okay, and this is the helicomet.